नमस्कार, चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ डिंपल यादव। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। नशे की हालत में कार चालक ने साइकिल सवार को मारी टक्कर। कुचाई में 20 सूत्री सदस्यों का झामुमो प्रखंड कमेटी की ओर से किया गया स्वागत। विधायक दशरथ गागराई हुए शामिल। कस्तूरबा विद्यालय 15 से 18 आयु वर्ग के 34 छात्राओं को दिया गया वैक्सीन का पहला डोज। अब खबरें विस्तार से आइए देखते हैं। नशे की हालत में कार चालक ने साइकिल सवार को मारी टक्कर। बता दें, जमशेदपुर के मानगो स्थित डिमना रोड में नशे की हालत में कार चालक ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। टक्कर में साइकिल सवार को हल्की चोटें आई है। टक्कर होते ही आसपास के लोग जुट गए, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा ले रही है। कुचाई में 20 सूत्री सदस्यों का झामुमो प्रखंड कमेटी की ओर से किया गया स्वागत। विधायक दशरथ गागराई हुए शामिल। कुचाई प्रखंड के झामुमो कार्यालय में सोमवार को झामुमो प्रखंड कमेटी की ओर से 20 सूत्री सदस्यों का स्वागत सह अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय विधायक दशरथ गागराई शामिल हुए। विधायक श्री गागराई ने कुचाई के 20 सूत्रीय अध्यक्ष राम सोय को माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं बाकी अन्य सदस्यों का भी स्वागत किया गया। इस दौरान विधायक दशरथ गागराई ने कहा कि महागठबंधन की सरकार चल रही है। सरकार के सभी वर्गों के लोगों को 20 सूत्री में जगह दी है। साथ ही नव मनोनीत 20 सूत्री अध्यक्ष राम सोय ने कहा कि राज्य सरकार ने जिस उद्देश्य से जो जिम्मेदारी दी है, उसका निष्ठापूर्वक कार्य करूंगा। कुचाई प्रखंड क्षेत्र के चहुमुखी विकास हमारी पहली प्राथमिकता है। वहीं 20 सूत्री अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत राजेपी कार्यक्रम कार्यान्वित समिति के कार्यकारी अध्यक्ष के प्रति आभार व्यक्त किया। क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा जिला स्तर पर 20 सूत्री समिति का गठन किया गया है और उसी के विनिमित्त सरकार ने प्रखंड स्तर पर भी 20 सूत्री कमेटी का गठन किया है। और आज खरसवां विधानसभा क्षेत्र के कुचाई प्रखंड में 20 सूत्री कमेटी का अभिनंदन समारोह था। आज के अभिनंदन समारोह में प्रखंड अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे और 2 सदस्य किन्हीं कारण से अभिनंदन समारोह में नहीं पहुंच पाया। मैं सभी नवमनोनीत प्रखंड 20 सूत्री समिति के अध्यक्ष सहित सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूँगा। और सरकार ने कोविड-19 को देखते हुए आज 2 वर्षों बाद 20 सूत्री समिति का गठन किया है और हमें उम्मीद है बाकी 3 साल का कार्यकाल जो अभी बची है, 3 वर्षों में सरकार के द्वारा 20 सूत्री के माध्यम से जो काम होना है ग्रामीण स्तर पर, पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर 20 सूत्री टीम के सभी सदस्यों ने मिलजुल करके एक तालमेल के तहत सरकार के विकास का काम को धरातल पर उतारेंगे। हमको ऐसे विश्वास है। और आज के अभिनंदन समारोह में प्रखंड अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को विशेष रूप से मैं धन्यवाद दे रहा हूं, क्योंकि आज 20 सूत्री जैसे सरकार के द्वारा चला। आज कुचाई झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में 20 सूत्री समिति के अध्यक्ष सचिवों का अभिनंदन समारोह हुआ। इस अभिनंदन समारोह में खरसवां विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री दशरथ गागराई जी उपस्थित हुए और नवमनोनीत सदस्यों को अभिनंदन करते हुए 20 सूत्री कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दिया। और मुझे जो कुचाई प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष का जिम्मेदारी दिया गया है, मैं इस पद का सम्मानपूर्वक अपना काम को पूरा करूंगा, पूरा ईमानदारी के साथ। जो भी प्रखंड स्तर का कार्य का बात होगा, सभी कार्यों को मैं पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करूंगा। आपका शुभ नाम? राम सोय। इससे पहले मैं जिला सदस्य भी था। आपको 20 सूत्री का अध्यक्ष बनाया गया है ना? जी, धन्यवाद। कस्तूरबा विद्यालय 15 से 18 आयु वर्ग के 34 छात्राओं को दिया गया वैक्सीन का पहला डोज। कस्तूरबा गांधी विद्यालय राजनगर में सोमवार को 15 से 18 आयु वर्ग छात्राओं के लिए वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया, जहां कुल 34 छात्राओं को कोरोना का पहला डोज
कोवैक्सीन का टीका लगाया गया। सर्वप्रथम सभी छात्राओं का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत कोविड टेस्ट किया गया, जिसके बाद सभी छात्राओं का टीकाकरण हुआ। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा एहतियात बरतते हुए डॉक्टर एवं कस्तूरबा गांधी विद्यालय के वार्डन की उपस्थिति में सभी छात्राओं का कोरोना जांच एवं टीकाकरण किया गया। अभी तो जैसे राजनगर प्रखंड में हम लोग 9 स्कूल में वैक्सीनेशन कर रहे हैं 15+ के लिए, जो कि बहुत अच्छा रहा है। और टोटल 32 सब सेंटर, हेल्थ सब सेंटर में हम लोग वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आज कर रहे हैं। इसी तहत में आज कस्तूरबा में भी हम लोगों ने प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। ये पहले भी है ना 15+ का वैक्सीनेशन हो चुका है यहाँ पे। आज जितने भी बच्चे बचे हुए थे 34-35 बच्चे, उनका आज वैक्सीनेशन हम लोग कर रहे हैं। पहले वैक्सीनेशन करने के पूर्व हम लोग पहले कोविड-19 के लिए हम लोग जाँच कर रहे हैं, उसके बाद ही हम लोग वैक्सीनेशन सर दे अभी रहे हैं। क्या स्थिति है अभी राजनगर की पॉजिटिव और नेगेटिव लेकर या फिर वैक्सीनेशन को लेकर? वैक्सीनेशन में थोड़ी कुछ कमी आई है, क्योंकि 80% हम लोग टारगेट पूरा कर चुके हैं, लेकिन कोविड केसेस में थोड़ा सा बढ़ोतरी हो रही है। आज जैसे कि 10-12 केस अभी तक मिल चुकी है, अभी तक जैसा अभी रिपोर्ट आ रही है। तो सर इसके लिए क्या तैयारियां की जा रही है इसको रोकने इसके लिए हम लोग है ना बच्चों को वैसे अभी तक जितना भी केसेस मिले हैं सब असिम्प्टोमेटिक है, इसलिए कोई डरने की बात नहीं है इसमें। बच्चों को अच्छी तरह से होम आइसोलेशन के लिए हम लोग भेज रहे हैं। उन लोग के लिए ना किट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें सारा मेडिसिन वगैरह और जो भी है डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग, भीड़ भाड़ जगहों से बचना, ये सब जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। शिवानी वस्त्रालय अब आ गया आपके शहर में। राजनगर क्षेत्र का विश्वसनीय कपड़े की दुकान, हिंसल बाजार, बैंक ऑफ इंडिया के समीप। यहाँ आपको मिलेगा मकर संक्रांति पर विशेष ऑफर। मेंस जीन्स, शर्ट, शेरवानी, कोट, सूट, साड़ी, कुर्ती, लेडीज सूट, लहंगा, किड्स ड्रेसेस और ढेरों वैरायटीज के साथ 8,000 रुपए से ऊपर की खरीद पर ट्रॉली बैग व 1,000 से ऊपर की खरीद पर स्टाइलिश लेडीज पर्स मुफ्त। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। शिवानी वस्त्रालय, हिंसल रोड नियर बैंक ऑफ इंडिया ATM, राजनगर। साथ ही हमारा मोबाइल नंबर 6200654372। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। आदित्यपुर NIT DAV स्कूल के LKG में नए सेक्शन के नामकरण को लेकर लॉटरी निकाली गई। इस दौरान कोल्हान के DAV स्कूल के सभी प्राचार्य मौजूद थे। लॉटरी की प्रक्रिया आरंभ होने के उपरांत दीप प्रज्वलित किया गया। LKG के नए सेक्शन के नामांकन प्रक्रिया 2022-23 को देखते हुए आदित्यपुर NIT DAV स्कूल में LKG में दाखिला को लेकर लॉटरी निकाली गई। इस दौरान कोल्हान के DAV स्कूल के सभी प्राचार्य दाखिला के दौरान लॉटरी प्रक्रिया में शामिल थे। वहीं NIT DAV के प्राचार्य OP मिश्रा ने बताया कि आज लॉटरी के माध्यम से LKG के नए बच्चों की दाखिला हो गई है, जिससे नए बच्चे को अपने पढ़ाई के लिए एक बेहतर अनुभव होगा। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज कोरोना काल में जो बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर सुविधा होनी चाहिए वह नहीं हो रही है। स्कूल के बच्चों और टीचर के बीच समन्वय स्थापित होता वह भी नहीं हो रहा है, जिससे बच्चों को पढ़ाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी मैनुअल लॉटरी हो रही है LKG में दाखिले के लिए, और गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से 25% सीट जो है BPL कैटेगरी के लिए रिजर्व है, और रिमेनिंग सीट्स जो है अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड। तो ऑनलाइन हम लोगों ने एप्लीकेशन पेरेंट्स से इन्वाइट किया, उसके अकॉर्डिंग लॉटरी हो रही है। 120 सीट्स के लिए लॉटरी रिमेनिंग 40 सीट्स जो है BPL कैटेगरी। सर अभी कोरोना को देखते हुए ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को कितना गाइडलाइन करना पड़ता है? छोटे छोटे बच्चों के साथ बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, और फिर भी वो सेटिस्फेक्शन अचीव नहीं हो पा रहा है। जैसे क्लासरूम में बच्चा आपके सामने रहे, बच्चे ने कोई गलती की तो उसको सुधारने की आवश्यकता है, अच्छा किया तो उसको तारीफ करने की आवश्यकता है। दोनों चीजें काम होती है, और यही नहीं कि टीचर से ही बच्चा सीखता है, क्लासरूम एनवायरनमेंट से, क्लास के कुछ एटिकेट्स हैं, कैसे टिफिन करना है, कैसे पीयर प्रेशर को हैंडल करते हैं, रोजमर्रा सीखने की चीजें, उस चीजों से बच्चे वंचित हो जा रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि खासतौर से मैंने अभी कहा कि छोटे बच्चों, स्कूल गोइंग बच्चों के साथ ये वाकई काफी बुरा समय रहा।
लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से हम नॉर्मल सिचुएशन में लौटें ताकि हमारी फुल फ्लेजेड क्लास चले। मंत्री बन्ना गुप्ता के निर्देश पर जरूरतमंद लोगों के बीच हुआ कंबल का वितरण। जमशेदपुर और आसपास के इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसको देखते हुए एक और जहां सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन जरूरतमंद के बीच कंबल और अलाव का वितरण कर रही है, वहीं दूसरी ओर राजनीति और सामाजिक संगठनों के लोग भी अपने स्तर से बढ़ती ठंड को देखते हुए कंबल और अलाव की व्यवस्था में जुटी है। इधर जमशेदपुर पश्चिम के विधायक और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निर्देश पर उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच लगातार कंबल का वितरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस क्रम में सोमवार को कदमा के कई बस्तियों में सैकड़ों लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इसकी जानकारी देते हुए मंत्री बन्ना गुप्ता के कार्यालय प्रभारी राकेश तिवारी ने बताया कि मंत्री के निर्देश पर जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि लोगों को कड़ाके की ठंड से बचाया जा सके। इसके अलावा और कई सारी समस्याएं जो सामने आ रही है उसके निदान किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह अभियान लगातार क्षेत्र में जारी रहेगा। आपको और क्या कर रहे हैं? मैं संजय तिवारी माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी का कार्यालय प्रभारी हूँ। आज जमशेदपुर पश्चिम के लोकप्रिय विधायक और झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के दिशा निर्देश पर आज हम लोग जमशेदपुर पश्चिम के विभिन्न क्षेत्रों में ठंडा के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ज़रूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोगों ने कदमा में बागे बस्ती, प्रतिमा नगर, पांडे बस्ती, विभिन्न क्षेत्रों में ज़रूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया और ये क्रम अभी चलता रहेगा। ये माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी का दिशा निर्देश है कि उनके क्षेत्र में जो भी लोग की जो भी दिक्कतें हैं, उनके सभी कार्यकर्ता, उनके सभी साथी दिन रात क्षेत्र में घूम कर अपने जन सेवा के लिए काम कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पर सैकड़ों कंबलों का ज़रूरतमंदों के बीच वितरण किया और सारी समस्याओं का हम लोगों ने क्षेत्र में घूम कर निदान कर रहे हैं। और ये माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी का दिशा निर्देश है कि मेरे क्षेत्र में किसी भी आदमी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए उनके सारे कार्यकर्ता क्षेत्र में लगे हुए हैं। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। नशे की हालत में कार चालक ने साइकिल सवार को मारी टक्कर। कुचाई में 20 सूत्री सदस्यों का झामुमो प्रखंड कमेटी की ओर से किया गया स्वागत। विधायक दशरथ गागराई हुए शामिल। कस्तूरबा विद्यालय 15 से 18 आयु वर्ग के 34 छात्राओं को दिया गया वैक्सीन का पहला डोज। आज के लिए इतना ही। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज चमकता भारत। नमस्कार।